मति पछताते, सभी प्राणी के मन के मति पछताते, सभी प्राणी के मति पछताते। रैदास जी ने अपनी छाती चीर करके जनेऊ दिखाई और अपनी घटना बताई कि मैं कैसे। रैदास जी ने कहा मैं 7 जन्मों से ब्राह्मण हूं। एक छोटी सी चूक के कारण मुझे चमार परिवार में जन्म लेना पड़ा। गुरु सेवा में आलस कर गया। मुझे चुटकी भिक्षा लेनी थी सब जगह से। एक ही व्यक्ति से मैंने ज्यादा भिक्षा ले ली। ये जो मेरे से गुरु आज्ञा अवहेलना हो गई, गुरु अवज्ञा हो गई, बस इसीलिए मुझे चमार परिवार में जन्म लेना पड़ा। घटना लगभग 100 वर्ष के पहले की है। अयोध्या में कनक भवन है, आप सब लोग जानते। कनक भवन के नीचे बगल में एक छोटा मंदिर है लालजी साहब का। वहां एक संत रहते थे। मंदिर में मिट्टी के तेल का दीपक नहीं जलाते थे। अंधेरे में उनको हमेशा प्रकाश की अनुभूति होती थी। एक चेला जो पूजा करता था उसको भी समझाया हुआ था कि मिट्टी का तेल का दीपक नहीं जलाना, भगवान को दुर्गंध आएगी मिट्टी के तेल की। एक दिन रात में कोई सेठ साहूकार आया, उसको भगवान का ठीक से दर्शन नहीं हो रहा था। वो तेल का दीपक जल रहा था, ठीक से दर्शन नहीं हुआ तो उसने कहा पुजारी जी भगवान का ठीक से दर्शन नहीं हो रहा, कोई लालटेन नहीं है क्या? बेचारा वो पुजारी भूल गया और उसने लालटेन जला करके रोशनी तेज करके वो दर्शन करवा दिया। गुरुजी सरजू किनारे बैठे हुए थे, वहां उन्हें मिट्टी के तेल की दुर्गंध आई तो दौड़े दौड़े आए कि तूने ये क्या किया? लालटेन जला के मंदिर में रख दिया। मिट्टी का तेल और है? बोले है। कितने? बोले टीना भर के। वो चेला समझा नहीं, बोले ले क्या? कोयला है? बोले हाँ। ले क्या? मिट्टी के तेल में सारा कोयला घिस, सारा कोयला घिसा। उसको क्या मालूम क्या होने वाला है? सारा कोयला घिस करके बाल्टी भर ली। अब क्या होना है? कहा कि इसको अपने पूरे शरीर में लगा, काले कोयले को। और अयोध्या में सबको ये बता कि मैं गुरुद्रोही हूं, मैंने गुरु आज्ञा की अवज्ञा की है। पहले के समय में गुरु भी ऐसे होते थे, चेला भी ऐसे होते थे। एक पल विचार नहीं किया, पूरा मिट्टी के तेल में पिसा हुआ कोयला अपने मुंह पर लगा लिया। पूरी अयोध्या में सबको कहते फिरते थे मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की, मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की। उस समय छोटी छावनी में श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज कथा कर रहे थे। शाम को 3-4 बजे का समय था। वो साधु पहुंच गया वहां पर। उसने सोचा सबको अलग अलग कहां तक कहूंगा। वहां सब संत लोग कथा सुनने के लिए आते थे। उनके बीच में खड़ा होकर कहा
मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं गुरुद्रोही हूं। बोल के फुट फुट के रोने लग गया। श्री रामवल्लभ शरण जी ने कहा मुंह से पूछ लो। कहा कि नहीं, दूसरी गुरु आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। 500 संत जो कथा सुन रहे थे वो सब चले आए कनक भवन। आवाज लगाई तो महाराज जी बाहर निकल करके आए। ये 500 संत सब उनके सामने में चरणों में दंडोत प्रणाम कर रहे थे। इधर से अयोध्या के सभी संत प्रणाम कर रहे थे, उधर वे संत इन संतों को प्रणाम कर रहे थे। दोनों तरफ एक दूसरे को प्रणाम करने के लिए झुके हुए थे सब। ये 500 संत उठ नहीं रहे थे। उनका नाम था श्री शीलमणि जी। उन्होंने कहा आप सब उठते क्यों नहीं? श्री शीलमणि जी ने कहा आप लोग उठिए ना। श्री रामवल्लभ शरण जी और सब संतों ने कहा पहले आप इस साधु को माफ कर दीजिए, तब हम लोग आपके चरणों में से उठे। शीलमणि जी की आंखें भर आई। जब आप इतने संतों ने क्षमा कर दिया तो मैं कौन क्षमा करने वाला? श्री रामवल्लभ शरण जी ने कहा नहीं, आप क्षमा करो तब क्षमा होगी। शीलमणि जी ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, आगे से ख्याल रखना। वो साधु सरजू जी में स्नान करके आया। संत लोग जाने लगे तो शीलमणि जी ने कहा कहां जा रहे हैं आप लोग? अब तो आए हैं तो ठाकुर जी का प्रसाद आके ही जाना पड़ेगा। भंडारा हुआ और शीलमणि जी ने इतने संतों का उसके ऊपर स्नेह जाना, अपनी गद्दी पर उसको बैठा दिया कि ले अब तू संभाल। गुरु आज्ञा अविचारणीय है। हम लोग गुरु को केवल शरीर समझते हैं, ये समझते हैं कि यहां कोई देखने थोड़ी आ रहे हैं, हमारे गुरुजी तो मर गए। बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तो वृंदावन में रहते हैं। नहीं, हमने गुरु तत्व को जाना ही नहीं। फिर गुरु तत्व कभी मरता नहीं, गुरु तत्व कभी हमसे दूर नहीं होता। गुरु तत्व तो हर पल हमारे साथ है। हम गुरु तत्व को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। जिसने गुरु तत्व को नहीं समझा वो कब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंस जाए क्या पता। रैदास जी ने अपनी सारी घटना बताई और कहा मैं तो 7 जन्म से ब्राह्मण था, गुरु आज्ञा अवहेलना हो गई, बस इसीलिए मुझे चमार के घर में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण लोग रैदास जी के चरणों में गिर पड़े। इतना ही नहीं, बहुत ब्राह्मणों ने तो रैदास जी से दीक्षा ले ली थी। भे प्रसन्न सब विप्र मनो शिव प्रगट भय कैलाश। हाँ, भे प्रसन्न सब विप्र मनो शिव प्रगट भय कैलाश। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत
भगत रे दास जगत में भय भगत रे दास। भय भगत रे दास जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। श्री रैदास जी की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। कल वो शबरी जी वाली बात हम कर रहे थे। अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुवीर। शबरी पद रज परसिते शुद्ध भयो सरनीर। शुद्ध भयो सरनीर। रैदास जी की बड़ाई ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए अब रैदास जी की जय जयकार होने लगी। मीरा जी ने भी रैदास जी की प्रशंसा सुनी, दर्शन किया और दर्शन करके उसी से मैं निश्चय कर लिया मुझे भी इन्हीं से दीक्षा लेनी है। मेरा भी दर्शन हित आई। 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 भक्त प्रवर को गुरु बनाई। 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 भाई प्रसन्न कृपा जब पाई। भाई प्रसन्न कृपा पाई। भाई प्रसन्न कृपा जब पाए। भाई प्रसन्न कृपा जब पाई। रैदास जी की कृपा मीरा जी पर हुई। मीरा जी का तो जन्मजात संस्कार है ना। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। मीरा जी पूर्व जन्म की गोपी है। आज रैदास जी जैसे समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त करके मीरा जी अति प्रसन्न हुई। गुरुदेव पधारे हैं इसलिए धूमधाम से कीर्तन हुआ और कीर्तन भी ऐसा हुआ। भयो कीर्तन ऐसे जैसे वृंदावन को रास। हाँ भयो कीर्तन ऐसे जैसे वृंदावन को रास। हाँ भयो कीर्तन ऐसे जैसे वृंदावन महाराज। भयो कीर्तन ऐसे जैसे वृंदावन महाराज। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास।
के शीश जगत में भय भगत धूमधाम से कीर्तन हुआ। रैदास जी के आगमन पर उत्सव मनाया गया। मीरा जी के कीर्तन के सामने में ऐसा लगता था जैसे कोई वृंदावन का महाराज होने लग गया है। इसके बाद इनके जीवन में कई घटनाएं और भी घटी। ये लौट करके आए फिर काशी। यहां आने के बाद विप्र एक नित गंगा जावे, विप्र एक नित गंगा जावे, कर स्नान लौट घर आवे, कर स्नान लौट घर आवे। एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे। एक काशी के पंडित जी रोज गंगा जी जाते थे। रैदास जी के घर के आगे से जाते। रोज रैदास जी से कहते, रैदास चलना गंगा स्नान करके आए। रैदास जी ये कह रहे थे कि अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात रैदास जी ही कहे तो अच्छी लगती है, आज का दुनिया का व्यक्ति कहे तो अच्छी नहीं लगती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज किसी भी आलसी आदमी से कहो कि अरे गंगा चल, तो वो रैदास जी को याद करता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या रखा है गंगा जी जाने में? बिहार में एक आदमी था, उसको गांव के लोगों ने बहुत कहा कि गंगा दशहरा है, चल गंगा स्नान करके आते भागलपुर। वो नहीं गया। उसने एक कड़वी लौकी दे दी और कहा कि इस लौकी को गंगा स्नान करवा के ले आओ, यदि इसका स्वाद बदल जाएगा तो फिर जाऊंगा मैं। बेचारे गांव के लोग भोले भाले, उन्होंने 10-20 बार लौकी को, कड़वी लौकी थी, डुबाया, स्वाद नहीं बदला। एक साधु देख रहा था, उसने पूछा क्या बात है? कहा कि हमारे गांव के उस व्यक्ति ने ये लौकी दी है ये कह करके कि यदि इसका स्वाद बदल जाएगा गंगा नहाने से तो मैं गंगा जी जाऊंगा। इसका तो स्वाद नहीं बदलता। जब साधु ने सुना तो कहा कि उसको कहना, गंगा जी में तो ये ताकत नहीं कि तेरी लौकी का स्वाद बदल दे। तेरी कठौती में तो गंगा जी है ना, उसमें तो ये ताकत है कि इसका स्वाद बदल देगा। ले तू ही अपनी गंगा जी से स्वाद बदल। ऐसे कहने से कहीं कठौती में गंगा। रैदास जी की कठौती में गंगा थी। रैदास जी जैसे निर्मल संत का तो हृदय गंगा है। पंडित जी ने जब कई बार कही बात, एक दिन पंडित पीछे पड़ गया तो कबीर जी ने कहा यार मेरे को, रैदास जी ने कहा मुझे फुर्सत नहीं है, ये फूल ले जा गंगा जी को दे आना, लेकिन ऐसे मत देना। जब गंगा जी कहना रैदास ने आपको फूल भेजा है, वे हाथ बाहर निकालें तो देना, नहीं तो वापस ले आना।
पंडित नाराज हो गया, देखो इस ढोंगी को, इसके फूल के लिए गंगा जी हाथ निकालेगी। वो गया गंगा जी नहाने के लिए, रोज जाता था। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, नहा धो करके बाहर आया। बाहर आने के बाद उसको याद आया, थोड़ी दूर आ गया था, फिर उसको याद आया कि अरे वो रैदास का फूल तो रह गया, देखना चाहिए। जब जाकर के गंगा जी को कहा रैदास, पंडित जी ने कि गंगा मैया, रैदास ने तेरे लिए फूल भेजा है। जैसे ही कहा ऐसे ही गंगा जी ने अपना हाथ बाहर निकाला। पंडित तो अचंभा में पड़ गया कि चक्कर क्या है। वो फूल रख करके वापस लौट रहा था, आवाज आई, रुक, ये प्रसाद ले जा, रैदास को देना। वैसा ही एक हाथ बाहर निकला, सोने का एक रत्न जटित कंगन था। कहा ये प्रसाद रैदास को दे देना। पंडित जी के मन में बेईमानी आ गई, कहां देखने आता है। विप्र एक नित गंगा जावे, विप्र एक नित गंगा जावे, कार्य स्नान लौटी घर आवे, कार्य स्नान लौटी घर आवे। एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे, एक दिन स्वामी सुमन पठावे। बोले स्वामी जो गंगा दे लावो मेरे पास। हाँ, बोले स्वामी जो गंगा दे लाओ मेरे पास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। एक बात बीच में रह गई थी। लोग कहते हैं मीरा के गुरु रैदास नहीं है। मीरा जी ने अपनी वाणी में कई जगह इसकी चर्चा की। नहीं मैं पी हर सांस रे, नहीं पिया के पास, मीरा के गोविंद मिला रे, गुरु मिला रे दास, गुरु मिला रे दास। और एक जगह मीरा ने कहा, मीरा सदगुरुदेव की करे वंदना आस, चित चेतन आत्म कहया, धन्य भगत रैदास। मीरा जी ने रैदास जी की बहुत जगह चर्चा की। मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन
संतासीन है, दी सतगुरु रे दास, दी सतगुरु रे दास। मीरा जी को सभी संप्रदाय के लोग अपनी अपनी संप्रदाय में लाना चाहते हैं। वल्लभ परंपरा के लोगों की मान्यता है मीरा जी वल्लभ कुली है। निम्बार्क संप्रदाय के संतों की मान्यता है मीरा जी निम्बार्की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की एक जगह मीरा जी ने। इसको लेकर के कुछ लोग मानने लगे कि मीरा जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। मीरा जी वृंदावन में जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए गई। जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी स्त्री का मुंह नहीं देखते। जब मीरा जी ने सुना तो बोली कि अरे मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी गोपी रहती, पुरुष तो केवल एक श्री कृष्ण है, ये नया पुरुष और कौन आ गया? आवाज बढ़ा। वो छूने नहीं देता है, वो छूने नहीं देता है। जब मीरा जी ने कहा पुरुष तो मात्र केवल एक श्री कृष्ण है, नया पुरुष कौन आ गया यहां? मीरा जी की बात सुनकर के जीव गोस्वामी जी आके चरणों में गिर पड़े। आज मेरे मन का भ्रम मिट गया। पुरुष तो केवल एक श्री कृष्ण है, बाकी तो यहां सब गोपी ही गोपी है। कुछ लोग मानते हैं मीरा जी ने जीव गोस्वामी जी से दीक्षा ली, लेकिन मीरा जी ने अपनी वाणी में जहां तहां चर्चा की है और रैदास जी का ही नाम बताया। मीरा नहीं मैं पीहर सासरे नहीं पिया जी के पास, मीरा को गोविंद मिला और गुरु मिला रैदास। बात कंगन वाली चल रही थी। गंगा जी ने गंगा कंगन दीन प्रसादा, गंगा कंगन दीन प्रसादा, विप्र लिए ही भरी अहलादा, विप्र लिए भरी अहलादा, विप्र लिए ही भरी अहलादा, विप्र लिए भरी अहलादा, देख प्रसाद लोभ भयो जादा, देख प्रसाद लोभ भयो जादा। गंगा जी ने प्रसाद में कंगन दिया, बड़ा चमकदार कंगन था, 24 कैरेट में बना हुआ था। डायमंड सब असली लगे हुए थे। पंडित जी को लोभ आ गया कि रैदास कोई देखने थोड़ी आ रहा कि मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, अपने घर ले चलता हूं, पंडितानी को दूंगा। लोभ आया, जेब में रख लिया कंगन को। अब अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन लौट लौट के फिर वापस रैदास जी के घर चले आते पंडित जी। पंडित जी को अपने घर का रास्ता ही नहीं मिला। घूम फिर के फिर 10 मिनट बाद रैदास जी के सामने आ जाए, फिर दूसरे रास्ते से जाए तो घूम फिर के फिर रैदास जी के पास आ जाए। रैदास जी ने पूछा पंडित जी बात क्या, आप घूम घूम के वापस चले आते हो?
कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्शन करने आ जाता हूं। राधाशी ने कहा मेरा और दर्शन, और वो भी आप। गंगा जी ने कुछ प्रसाद नहीं दिया मेरे लिए। पंडित जी रोने लग गए। यही बात का तो रोना है। प्रसाद दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये कंगन में अपनी पंडितानी को देता तो बड़ी खुश होती। जीवन में बेचारी ने पहनना तो दूर, देखा तक नहीं ऐसा। ले जा। जान चाहे घर फिर फिर लौटे, जान चाहे घर फिर फिर लौटे, अस्मत भ्रमित हरास। हाँ, जान चाहे घर फिर फिर लौटे, अस्मत भ्रमित हरास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। आय गिरे तब भक्त चरण में, आय गिरे तब भक्त चरण में। पंडित जी को अपने घर का रास्ता नहीं मिला। लौट लौट के फिर रैदास जी के सामने चले आते थे। रैदास जी के चरणों में गिर पड़े, रोने लग गए पंडित जी। रखो नाथ निज चरण शरण में, रखो नाथ निज चरण शरण में। अब तो चमत्कार प्रत्यक्ष देख लिया था ना। गंगा जी ने फूल रैदास का नाम सुन करके हाथ बढ़ाया, प्रसाद में कंगन दिया। चमत्कार को सब नमस्कार करता, बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता। चरणों में गिर पड़े और कहने लगे पढ़े शास्त्र। मैंने शास्त्र बहुत पढ़े, काशी में रहता हूं। पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में, पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में। पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में, पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में। दे कंगन मुनि विप्र पठाए, भयो कृपा आभास। हाँ, दे कंगन मुनि विप्र पठाए, भयो कृपा आभास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। पंडित जी कंगन लेके चले तो आए, लेकिन पंडित जी ने सोचा यदि एक कंगन में अपने घर में रखूं तो रात दिन की नींद हराम हो जाएगी। दूसरा, एक कंगन खा नहीं सकता, कंगन पहन नहीं सकता, कंगन से और कोई काम नहीं हो सकता। इसको बेच डालू, जरा अच्छा रहेगा, सारा काम हो जाएगा। फिर कंगन बेचा, नगर सेठ ने खरीदा। एक कंगन था, जैसे ही नगर सेठ ने अपने सेठानी को दिखाया, सेठानी तो जिद कर बैठे कि खरीद ही लो, जो होगा देखा जाएगा। नगर सेठ ने वो कंगन खरीद लिया, सेठानी ने पहन लिया उसी दिन, और पहन के अपनी सहेली को दिखाने के लिए गई, काशी की महारानी को दिखाने के लिए गई। बहनों की एक विशेषता, कोई नई चीज पहने और जब तक चार लोग उसकी वाहवाही नहीं करें तब तक
संतोष नहीं होता। गांव में एक महिला ने यहां का कड़ा बनवाया, पहले यहां भी गहना पहनते थे, वो पहन के पूरे गांव में घुमाई, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि कब बनवाया, कितने में बनवाया, क्या हुआ, पूछा नहीं किसी ने। जब किसी ने नहीं पूछा, 4 घंटा हो गया, उसकी अकबकी बढ़ती जा रही थी। उसने आते ही अपने घर में आग लगाई और कहती थी, अरे मेरे घर में आग लग गई, अरे कोई इस घर को बुझाओ रे, ऐसे हाथ करते थे। एक पड़ोसी ने कहा कि अरे तूने कंगन कब बनवाया? तो फुट फुट के रोने लगी, 10 मिनट पहले पूछती तो क्यों मैं घर में आग लगाती। अब तेरे को दिखा कंगन 4 घंटा से पहने घूम रही हूं, कोई पूछ भी नहीं रहा था। रोने लग गए। यदि कोई नई चीज पहने बहने और यदि कोई प्रशंसा नहीं किया तो बेकार हो गया। आजकल तो प्रशंसा का तरीका भी बदल गया, न्यू पिंच में चुट्टी और काटते हैं, बहुत देर तक याद रहे कि हाँ पूछा है किसी ने। नगर सेठानी कंगन पहन करके काशी नरेश की महारानी से मिलने के लिए गई। कंगन दिखाया, और दिखाया क्या, बात करते थे तो बार बार हाथ उठाती थी। कंगन चमकता था, असली डायमंड थे आंखों में। जब उसकी रोशनी गिरती तो महारानी ने पूछ ही लिया कि कंगन तो तूने बहुत अच्छा बनवाया। नगर सेठानी ने सोचा कि अभी नहले पर दहला मारने का अच्छा मौका है, ये भी क्या याद रखेगी, महारानी होगी तो होगी। उसने कहा कि तेरे को पसंद तो तू ले ले, मैं तो और ले लो। एहसान मंद करवाने के लिए नगर सेठानी ने कंगन खोल के दे दिया महारानी को। महारानी ने कंगन पहना, राजा को बुलाया कि देखो ऐसा का ऐसा दूसरा कंगन अभी बनवा के दो। पूरे काशी के कारीगर लोग आए। कलाकार तो बहुत थे लेकिन कड़ाकार कोई नहीं निकला। कड़ा बनाने वाला कलाकार तो बहुत थे लेकिन उनमें कड़ाकार एक भी नहीं था। सबने कहा कि ये कंगन हम नहीं बना सकते। बात चलते चलते तुमने कहां से लिया, तो उसने नगर सेठानी का नाम लिया। फिर नगर सेठ को बुलाया तो उसको पूछा तूने कहां से लिया, बोले पंडित जी। पंडित जी कहते थे गंगा जी ने उसको प्रसाद दिया है प्रसन्न होकर के। राजा ने पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी गंगा जी के पास से एक कंगन और लाके दो, नहीं तो घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। अपनी मान बढ़ाई के लिए पंडित जी ने कहा एक क्या भी 4 लाख कर देता। 4 फूल ले गए पंडित जी और सवेरे से लेकर रात हो गई। गंगा जी को बार बार कहते गंगा मैया रैदास ने फूल भेजा है, काहे के लिए गंगा जी हाथ बाहर निकाले। पंडित जी पूरी कोशिश करके थक गए लेकिन गंगा जी का हाथ बाहर नहीं आया। राजा ने कहा शाम तक आप लाके दे दीजिएगा। बेचारे पंडित ने अपनी जान बचाने के लिए एक ही उपाय नजर आई, अब तो रैदास के सामने जाकर के रो तब जान बच सकती, नहीं तो गई प्रतिष्ठा धूल में, जान जाएगी सो अलग। रैदास जी के सामने आके रोने लगे। आए गिरे तब भक्त चरण में, आए गिरे तब भक्त चरण में, रखो नाथ निज चरण शरण में, रखो नाथ निज चरण शरण में, पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में, पढ़े शास्त्र नहीं
आचरण में, पढ़े शास्त्र नहीं आचरण में, पढ़ जाता नहीं आचरण में। आज तो मेरी जान चली जाएगी। जैसे बने एक कंगन मुझे लाके दीजिए गंगा जी से। रैदास जी ने कहा आप छोटे सी बात में इतना घबरा रहे हैं, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी ने चिमटा से निकाल के कंगन फेंकने शुरू किए कठौती में से। सैकड़ों कंगन निकाल के फेंक दिए उसके साथ के, और कहा जितने ले जाने ले जा, पूरे शहर को पहना दो आज। पंडित जी ने सोचा एक कंगन ले गया था तो ये आफत है, ज्यादा ले जाऊंगा तो पता नहीं फिर मेरा क्या हल होगा। एक कंगन और लेके गए, राजा को दिया। पंडित जी आप तो बड़े गंगा के भक्त हैं। तब पंडित जी ने स्पष्ट कहा महाराज क्षमा करना, मैं नहीं गंगा का भक्त, गंगा के भक्त श्री रैदास जी हैं। पहले भी जो गंगा जी ने प्रसाद दिया था और रैदास जी को दिया था, मुझे नहीं दिया था। आपके सामने में झूठ बोला अपनी प्रशंसा के लिए। सवेरे से लेकर शाम तक गंगा जी के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन कंगन की कोन के कंकड़ तक नहीं मिला मुझे। ये कंगन तो रैदास ने अपनी कठौती में से निकाल के दिए हैं। कहता था मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक नहीं ऐसे हजारों कंगन उसने निकाल के दे दिए। तब राजा रैदास जी के चरणों में आके गिरा। मैं जानता था आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बेचे पंडित पुनि वह कंगना, लिए खरीद सेठ की अंगना। रानी देख भई अति दंगना, लगी त्रियाहट करन, समस्या सुलझाए हरिदास। हाँ लगी त्रियाहट करन, समस्या सुलझाए हरिदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। कबीर श्री रैदास जी के जीवन की बहुत कथाएं हैं। इतनी कथाएं हैं कि उनका पार पाना संभव नहीं। एक बार श्री कबीर जी आए रैदास जी के यहां। बहुत देर से सत्संग हो रहा था। कबीर जी ने रैदास जी से कहा भैया प्यास लगी है, जल पीता। नारियल की खोफिया जो होती है, वो चमड़ा भिगोने के कठौती में से वो खोफिया भर के पानी दे दिया, लो पी लीजिए। रैदास जी के चमड़ा भीगने की कठौती में से जब पानी दिया, कबीर जी ने कहा पगला कहीं का चमड़े का पानी पिलाएगा। कबीर जी ने हाथ में ले तो लिया, लेकिन जब लिया तो पानी ऐसे नीचे एक बूंद आके कपड़ा पर गिर गई। कपड़ा पर गिरा तो कपड़ा का रंग खराब हो गया।
रैदास कबीर जी ने सोचा जब कपड़ा पर एक बूंद पानी गिरा तो कपड़े का रंग खराब हो गया, मैं पीऊंगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। जब कबीर जी पानी रख कर के चले गए, पिया नहीं। कहा भी रैदास जी ने कि अरे आपने पानी नहीं पिया। बोले पी लूंगा, अभी थोड़ी देर पी, पसीना सुखा के पीऊंगा। रैदास जी जान गए कि ये मेरे मर्म को नहीं जान पा रहे। रैदास जी ने कुछ नहीं कहा, कबीर जी उठ के चले गए। कबीर जी की बेटी ने कबीर जी का कपड़ा साफ किया तो वो दाग नहीं निकल रहा था जो चमड़े के पानी का लगा था। लड़की ने सोचा बाबा नाराज होंगे, मैंने कैसा कपड़ा साफ किया। पहले साबुन नहीं चला करता था, पहले खार चलता था। खार में कपड़ा को भिगो देते थे, फिर थोड़ी देर उबालते गर्म करते थे, तब कपड़ा साफ होता था। जब वो दाग नहीं मिटा तो कर्मा श्री कबीर जी की बेटी कमाली ने अपने दांत से उस दाग को छुड़ाने की कोशिश की और वो उस दाग का थोड़ा सा अंश कमाली के पेट में चला गया। वेद वेदांत संगीताएं सब प्रकट हो गए। बिना पढ़े पढ़ाए सारे वेद वेदांत और सारा शास्त्र का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो गया। कमाली का विवाह हो गया। समय आने पर मुल्तान में विवाह हुआ। कबीर जी कुछ दिन के बाद फिर रैदास जी के पास आए और बोले रैदास जी भैया प्यास लगी है। रैदास जी उठ करके दूसरा पानी लेने के लिए जाने लगे तो कबीर जी ने कहा कि कहां जा रहे हो, उसी में से दे दो ना। रैदास जी ने कहा भैया वो पानी तो मुल्तान गया। कबीर जी ने कमाली को पूछा कि तेरे को ये वेद वेदांत उपनिषद संगीताएं कैसी याद हो गई। बोले पता नहीं, जब से मैंने आपका कपड़ा साफ किया तब से ऐसा हो गया। तब कबीर जी दोबारा आए और रैदास जी ने कह दिया वो पानी तो मुल्तान गया। तब से कहावत ही चल गई वो पानी तो मुल्तान गया। कबीर जल चर्म जल महिमा जाने, कबीर चर्म जल महिमा जाने, वह पानी मुल्तान बखाने, वह पानी मुल्तान बखाने, अमित चरित्र अहें रस साने, अमित चरित्र अहें रस साने, अमित चरित्र अहें रस साने, अमित चरित्र अहें रस साने। रैदास जी का जितना चरित्र कहा जाए उतना कम ही कम है। ऐसे श्री रैदास जी के चरित्र को सुन करके हमें भी संतों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। 105 वर्ष जीवित रहे रैदास जी इस धरती पर। प्रभुता जी जो इनकी पत्नी थी परम सती थी। और कंगन वाली बात है ना, उसमें संत लोग कहते हैं। पंडित जी ने एक दिन रैदास जी को पूछा कि रैदास जी गंगा जी की आपके ऊपर इतनी कृपा कैसे हुई। रैदास जी ने कहा कि मेरी पत्नी की कृपा है, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसकी कृपा से गंगा जी की कृपा मेरे ऊपर हुई।
कैसे ही तो रैदासी ने दिखाया। अपनी पत्नी को बोले, प्रभुता जी हाँ, वो जो 5 किलो घी आया था ना, फेंक दीजिए इसको। 1 मिनट विचार नहीं किया, उठा के फेंक दिया। पंडित जी ने कहा यह तो बड़ा सस्ता मामला है। पंडित जी घर गए और अपने पंडितानी को बुला करके बोले कि पंडितानी, वो सवेरे 250 ग्राम घी लेके आया था ना, उसको फेंक दे। पंडितानी ने कहा तेरी खोपड़ी खराब हो गई, घी और फेंक दूं? पैसे का आया है, पीरी का आया है क्या? कहीं भांग तो नहीं पी ली तूने? पंडित जी ने कहा मैं कहता हूं फेंक दे। पंडितानी ने पंडित जी को उठा के बाहर फेंक दिया। लगता है तूने भांग ज्यादा पी ली। अभी तो घी फेंकने के लिए कह रहा है, थोड़ी देर में शक्कर फेंकने के लिए कहेगा, फिर कहेगा बच्चों को फेंक दे गंगा में, फिर कहेगा तू भी चली जा। पंडितानी ने उठाकर पंडित जी को भी फेंक दिया बाहर। पंडित जी ने कहा धन्य है पतिव्रता। रैदास की पत्नी ने 5 किलो घी एक पल बिना विचार के बाहर फेंक दिया। और तो 250 ग्राम घी फेंकने के लिए मैंने कहा, तो घी को फेंकने के बजाय मुझे बाहर फेंकाई। 105 वर्ष तक रैदास जी जीवित रहे इस धराधाम पर, और इन्होंने अद्भुत अद्भुत लीला की। सिया अनुज आचार्य चरण में जन्म जन्म चहे वास। सिया अनुज आचार्य चरण में जन्म जन्म चहे वास। सिया अनुज आचार्य चरण में जन्म जन्म चहे वास। सिया अनुज आचार्य चरण में जन्म जन्म चहे वास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। श्री रैदास जी की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। रैदास जी ने भगवान से भी कहीं ज्यादा संतों का सम्मान किया है। एक दिन कुछ संत लोग रैदास जी के आए। रैदास जी नाचने लगे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की आंगन भावन
मेरे घर में संत पधारे, संत नहीं संत के रूप में राम जी का प्यार ही प्रकट हो गया। करूं दंडवत चरण पखारो, चरण करूं दंडवत चरण पखारो, चरण पखारो, तन मान धन, तन मान धन, तन मान धन संतन परवारो, तन मान धन संतन परवारो। आज के दिवस के मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस के आंगन भावन, आंगन आंगन भावन, भावन भावन आंगन भावन भैवती पावन, आंगन भावन भैवती पावन, हरिजन बैठे, हरिजन बैठे हरे जस दामन, हरिजन बैठे हरि जस दामन, हरिजन बैठे, हरिजन बैठे हरिजन, हरिजन बैठे हरि जस दामन, हरिजन बैठे हरि जस दामन। आज के दिवस दिवस की दिवस की दिवस की दिवस की आज के दिवस मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार।